18 से 25 की एज, ये वो एज होती है जहाँ से आपसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप अपनी लाइफ का डायरेक्शन समझ जाओ। जैसे कि स्कूल खत्म, कॉलेज चल रही है या खत्म, कुछ जॉब कर रहे हैं तो कुछ अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर रहे हैं, और कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज है कि लाइफ में करना क्या है। लेकिन इस एज में एक गलती ऐसी है जो हर कोई करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो ये गलती कर रहे हैं। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी डिग्री की बात कर रहा हूँ, और ना ही किसी की रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दूसरों की लाइफ को देखते देखते आप अपनी लाइफ को भूल जाते हो। यानी जैसे सुबह उठते ही अपना फोन यूज करना और इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना, तो कोई वहाँ पे आपने को देखने मिलेगा, कोई दुबई शिफ्ट हो रहा है, तो कोई 17 से 25 के बीच में मिलियनर बन रहा है, लाखों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है, तो कोई अपने माँ बाप के सपने पूरे कर रहा है। और फिर हम देखते हैं अपनी लाइफ, एक नॉर्मल रूम, नॉर्मल जिंदगी, और उस नॉर्मल जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, और धीरे धीरे लगने लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए। पर सच तो ये है कि आप बिल्कुल पीछे नहीं हो, ट्रस्ट मी। आप सिर्फ कंपेयर कर रहे हो, और कंपैरिजन एक ऐसी रेस है जो कभी नहीं खत्म होती, उसमें कोई कभी नहीं जीतता, वो चलती रहती। एक बात सोचो, अगर आप 100 लोगों की लाइफ रोज देखोगे तो आपको अपनी लाइफ बोरिंग ही लगेगी ना, क्योंकि आप उनका हाईलाइट देखो। सोशल मीडिया पर लोग अपनी लाइफ का सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं, कोई वो लाइफ नहीं दिखाएगा जब वो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, स्ट्रगल के फेस में होते हैं। कोई वो चीज नहीं दिखाएगा जब वो उस रात टेंशन में था और अकेले कमरे में रो रहा था। लोग दिखाएंगे सिर्फ अपने बेस्ट मोमेंट, और प्रोसेस कोई नहीं दिखाता। और फिर शुरू होती है असली प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग, कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी एज के जो लोग हैं वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, और तो और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे वो उम्मीद भी छोड़ देते हैं कि वो लाइफ में कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं, और धीरे धीरे इंसान ट्राई करना भी छोड़ देता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों, क्या आप लोग अपनी लाइफ में सच में अभी पीछे हो, या फिर आप किसी और की स्पीड से अपनी लाइफ को मेजर कर रहे हो? देखो दोस्तों, हर इंसान का जो जर्नी होती है ना वो अलग होती है, उसका जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है ना वो सबसे अलग होता है। किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास सपोर्ट होता है, और किसी के पास बड़े बड़े कनेक्शंस होते हैं, और किसी के पास होते हैं अपने सिर्फ सपने। लेकिन रेस तब अनफेयर हो जाती है जब आप अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर कर रहे होते हो। 18 से 25 साल की एज में करोड़पति बनना मैटर नहीं करता, असली पर्पस है खुद को समझना, गलतियां करना, और उन गलतियों से सीखना, और धीरे धीरे अपना रास्ता खुद बनाना। प्रॉब्लम ये है कि आप रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहते हो। यानी अगर आप 30 दिन का काम करते हो तो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो 5 साल वाला, और जब रिजल्ट्स नहीं मिलता तो हम खुद को ही डाउट करने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एम्बिशंस मत रखो, बड़े सपने देखो, बहुत बड़े सपने देखो, लेकिन हर दिन ये मत सोचो कि आप कहाँ तक नहीं पहुंचे। ये सोचो कि आप कल से आज में कितना बेटर हो, हर दिन खुद को इम्प्रूव करने में लगा दो। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल रियल टॉक कर रहा हूँ आपसे। मोटिवेशन को तो मैं भाई फेक मानता हूँ, ठीक है। और लाइफ चेंज एक दिन में नहीं होती, वो एक डिसीजन से शुरू होती है। जैसे आप एक दिन में करते हो, एक हफ्ते होते हैं, फिर 1 महीना, फिर 1 साल, और फिर धीरे धीरे आप देखते हो कि आज मतलब उस टाइम के कंपैरिजन में आज आप कहाँ आगे आ चुके हो, और आपको वो पता भी नहीं है। तो अगर आप भी 18 से 25 की एज में हो और आपको लगता है कि आप लेट हो, तो याद रखो आप बिल्कुल लेट नहीं हो। आप बस अपनी उस जर्नी पे हो, स्टार्टिंग फेज में हो, जहाँ से आप स्ट्रगल फेज में आपको स्टार्ट करना है अपनी लाइफ को। और सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि आप फेल हो जाओ, सबसे बड़ी गलती वो है कि आप दूसरों की लाइफ को देखते देखते अपनी लाइफ पे फोकस करना छोड़ देते। तो अब ध्यान से सुना मेरी ये बात, हर वो इंसान जो सोशल मीडिया पर सक्सेसफुल है, जरूरी नहीं है कि वो उसकी लाइफ में बहुत परफेक्ट है, क्योंकि आप बस उसका रिजल्ट्स देखते हो, उसकी प्रोग्रेस नहीं, उसका स्ट्रगल नहीं जो उसने वो किया था। और दूसरी बात, अपनी लाइफ की जर्नी को किसी और की स्पीड से मेजर करना बंद कर दो आज से ही, क्योंकि हर किसी की लाइफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो अलग होता है, और हर किसी इंसान की जर्नी भी अलग होती है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात से, सिर्फ आप अपनी लाइफ पे फोकस करो, किसी और की लाइफ पे नहीं। बस एक सवाल पूछो खुद से कि क्या मैं कल से थोड़ा सा बेटर हूँ, और अगर जवाब हाँ है तो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। प्रोग्रेस कितनी भी स्लो क्यों ना हो, क्योंकि लाइफ में जीतने वाले लोग हमेशा लाइफ में इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो लोग कभी भी अपनी लाइफ में रुकते नहीं है। वो जो भी अपना काम कर रहे होते हैं वो कंटिन्यू
कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ वो अपने काम पे फोकस करते हैं और जो भी फालतू की डिस्ट्रैक्शंस होती है वो डिस्ट्रैक्शन से वो दूर होते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। तो आज के बाद जब भी आपको लगे कि लोग आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं, ये एक बात याद रखना, आप रेस में किसी और के साथ नहीं हो, रेस में आप अपने कल वाले वर्जन के साथ में ही हो। और फिर भी अगर आज आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में सबसे पीछे रह गए हो, तो आप अभी पीछे नहीं हो। आप अपनी लाइफ के उस जर्नी पे हो जहाँ पर फेज 1 होता है और स्ट्रगल बहुत करना होता है। आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई पैसा नहीं है और ना ही कोई बड़े बड़े कनेक्शंस है। तो आपको एक चीज अपने माइंड में फिट कर लेनी है कि नो वन विल कम टू सर्वाइव यू, सेव यू। कोई भी आपको नहीं आने वाला हेल्प करना है, आपको जो करना है खुद से करना है। बस स्टार्ट कर दो। और एक बात याद रखना मेरे भाई, आपकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर इस वीडियो में मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लगी हुई हो, आपने उससे रिलेट किया हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलना। और आप भी अगर अपनी लाइफ को बेटर बनाने की जर्नी पे हो तो मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।